हाँ बच्चों देखिए, उस दिन मैंने बताया था आपको प्रमेय एक कि सिद्ध करो कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती। हमने बताया है कि आपकी रेखा गणित में दो चीजें, एक प्रमेय और एक निर्मेय। निर्मेय माने रचना, रचनाओं में आपको नाप दी गई होगी या कोई शर्त दी गई होगी और कैसे बनाना है ये बात आप जो ज्ञात है उसी से बनाना। प्रमेय में क्या है? प्रमेय में हमें कोई बात दी गई है और उसको अपने तर्क के द्वारा सिद्ध करना, और तर्क में मतलब गणितीय तर्क है आपके, उसकी कुछ शर्तें हैं या कुछ बातें हैं जो सत्य हैं, उन्हीं के आधार पर हम को सिद्ध करना है। तो हमने बताया था इसमें 5 चरण होते हैं आपके। नंबर 1 साधारण प्रतिज्ञा, इसके बाद क्या ज्ञात है, क्या ज्ञात करना है, और फिर इसके बाद रचना, और रचना के बाद उत्पत्ति। ये 5 चरण इसके होते हैं। हमने बताया था समरूप और सर्वांशम, ये दो चीजें या ये दो चीजों की शर्तें जब तक नहीं मालूम होगी सर्वांशम की, तब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे प्रमेय का निगमन। और प्रमेय जो है उन्हीं के आधार पर की जाती है, अलग त्रिभुज नहीं है, लेकिन फिर भी हमें आवश्यकता पड़ती। अब प्रमेय में होता यह है कि आपको मैंने बताया है कि सब कुछ इसी के अंदर दिया है, इसको साधारण प्रतिज्ञा कहते हैं। इसी के अंदर दिया है कि कैसा चित्र बनेगा, क्या हमें मालूम है और क्या मालूम करना है। देखिए आपको क्या मालूम है कि सिद्ध करो कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, इसका मतलब एक वृत्त दिया और वृत्त के बाहर कोई बिंदु दिया गया है और स्पर्श रेखा है, उससे स्पर्श रेखाएं खींची है। इसका मतलब जो हमने पहले एक प्रमेय की रचना की थी कि वृत्त के बाहर दिए गए बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचना, वही हमें रचना कर देनी है। ये मैंने एक वृत्त खींच दिया, या जब बाहर बिंदु दिया होता था तो सबसे पहले उसके बराबर रेखा खींचते थे, एक तरफ से दी गई त्रिज्या का हम लोग वृत्त बना देते थे, वही हमने अभी भी कर दिया। और वृत्त बनाने के बाद हम इस दूरी का क्या करते थे, लंबांतर करते थे, उसी का लंबांतर कर दिया। यहाँ से चाहे यहाँ तक की दूरी ले लो, चाहे यहाँ के अंदर का दूरी आ गई है, और ये हम लोग करते। ये वृत्त हमारे दिए गए वास्तविक वृत्त को कहीं दो जगह काटता है, एक इसे भी काटता है, अब इसके बाद जहां पर ये बिंदु था यहां से हमने ये मिला दिया और पीए और पीबी यही हमारे अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। अब हमें ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात क्या है, हमने बताया एक ओ आर ऐसा एक वृत्त जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है। वृत्त के बाहर बिंदु क्या है, पी और इससे स्पर्श रेखा खींची गई है, और पीए व पीबी वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ये इतनी चीज हमें ज्ञात क्या करना है। देखिए ज्ञात करना है स्पर्श रेखाएं बराबर होती, ये चीज हमें सिद्ध करना है। स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है, तो स्पर्श रेखाएं क्या है, ज्ञात करना है कि ये बराबर की, ये हमें ज्ञात करना है। रचना क्या की, रचना हमने क्या किया, बाहर
एक रेखा क्या खींची, रेखा खींची, ठीक है। एक सिरे से दी गई त्रिज्या का वृत्त बनाते हैं, ओपी का लंबार्थक, ओपी का लंबार्थक किया, कैसे किया, लंबार्थक किया। जब हमने लंबार्थक कर दिया और ओपी व्यास का वृत्त खींचा, इस पूरी दूरी की व्यास का चाहे करेंगे त्रिज्या एक बार वृत्त खींचा, जो हमारे वृत्त को ए व बी पर काटता है, ए कमा बी को बी से मिला, ठीक है। हमारी रेखा इसको हम 60 में भी कर सकते हैं। वृत्त के बाद ये है बिंदु पी से वृत्त की स्पर्श रेखा पी और पी बी खींची। अब जैसे खींचने का तरीका था वो सब हमने लिखा है इसमें, न लिखो तब भी कोई इस तरीके से हम इसको कर सकते। अब इसके बाद बात आती है उत्पत्ति, बात आती है उत्पत्ति। देखिए उत्पत्ति में हमने बताया है कि हमारी सर्वांशम की शर्तें, और सर्वांशम की शर्तें 4 हैं। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर, नंबर 1। फिर दो भुजाएं वह बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और बीच के कोण के बराबर त्रिभुज सर्वांशम होंगे। और तीसरी है दो कोण वह बीच की भुजा दो कोण व संगत भुजा, इसमें संगत शब्द है, संगत भुजा के बराबर हो तब भी त्रिभुज सर्वांशम होते हैं। और चौथी शर्त मैंने कई बार बता रखा है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण व एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण व एक भुजा के बराबर हो तब भी त्रिभुज सर्वांशम होते हैं। ये चारों शर्तें, इनमें से कोई अगर एक शर्त का पालन हो रहा है तो हम जान जाते हैं कि त्रिभुज सर्वांशम है, या मान लिया जाता है या कह दिया जाता है। तो 4 में कोई एक शर्त इसमें जरूर लागू होगी। अगर कहीं बराबर या सर्वांशम की बात करता है तो एक शर्त जरूर लागू। आप देखिए त्रिभुज AOP और सर्वांशम हमेशा जो किया जाता है दो त्रिभुजों की तुलना की जाती है, दो त्रिभुजों में कभी एक में नहीं होता। त्रिभुज AOP व त्रिभुज BOP, देखिए OA बराबर OB। अच्छा क्यों बराबर होगी भाई? OA और OB एक ही वृत्त की त्रिज्या है और हमें आपको सबको मालूम है
एक वृत्त की त्रिज्या बराबर एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ओपी बराबर ओपी 60 दोनों में है। ये ओपी जो भुजा इस त्रिभुज में भी है और इस वाले में भी। अब इसके बाद कोण ओएपी बराबर कोण, देखिए अब हमारे सर्वांशम की बात करनी है। 4 में कोई एक शर्त है तो पहली शर्त हमारी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तो ये दो भुजाएं तो बराबर हो गई। ये भुजा इसके बराबर का कोई शर्त है नहीं, कोई हमारे पास हमें दिख नहीं रहा कि भुजा वही बराबर हमें करनी ही है, तो वो तो है नहीं। इसके बाद दो भुजाएं बीच का कोण, ये दो भुजाएं तो हो गई बीच में कोण, ये आपका बराबर नहीं है या है कि नहीं है ये हमें तो पता नहीं है, तो ये भी कहीं इस तरीके से नहीं है। फिर दो कोण, तो दो कोण कोई मालूम नहीं है, ठीक न ये कोण मालूम है, इस वाले कोण को जरूर है। अब आपकी आती है चौथी शर्त, समकोण। क्या कहीं देखो ये समकोण तो बन रहा है या 90 अंश का कोण कोई बन रहा है, तो देखिए स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती तो ये कोण 90 अंश का होगा कि नहीं होगा। ये भाई त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो ये 90 अंश का होगा। अभी हम लोगों ने सिद्ध किया इसके पहले प्रमेय में, ये भी 90 का ये भी, तो दोनों समकोण त्रिभुज बन गए। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो जाए तो समकोण त्रिभुज होता है। तो अब कार्य ये था, ये दोनों में साथ गई थी, एक भुजा ये बराबर हो गई इस वाले के, इसलिए कार्य और एक भुजा बराबर हो गई, तो इसलिए क्या हो गया समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज की कर्ण और एक भुजा की बराबर हो गई। समकोण त्रिभुज में कर्ण व एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण व एक भुजा के बराबर है, इसलिए त्रिभुज ये सर्वांशम का निशान है। त्रिभुज POPF जब सर्वांशम हो गए तो सब भुजाएं बराबर हो गई, यानी P बराबर BP, यही हमें आपको सिद्ध करना। तो इस तरीके से हमने आपको बता रखा है कि आपके प्रमेय जहाँ सिद्ध करनी है तो सर्वांशम की शर्तें हमें जरूर आनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए। शर्तों के साथ साथ ये भी हमें पता हो या ध्यान रखें या देखें कि कौन सी शर्त, कोई ना कोई एक शर्त जरूर उसमें लागू हो रही होगी। जब तक एक शर्त पूरी नहीं होगी तब तक त्रिभुज सर्वांशम नहीं होगा। 4 में कोई एक शर्त निश्चित रूप से पूरी होगी, इसे आप खूब गांठ बांध ले, ध्यान रखें कि ऐसा 4 में कोई एक शर्त नहीं पूरी हो रही। अब ये वाला नहीं चले कि भुजा 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 कोण कोण कोण, ऐसा कुछ नहीं होगा। साफ साफ जो लिखा हुआ है उसके अनुसार आप तुलना करिए, जहाँ कोई चीज बराबर आ रही तो आपका त्रिभुज सर्वांशम होंगे और अगर नहीं आ रही तो सर्वांशम नहीं होंगे। जब सर्वांशम हो गए तो फिर किसी भी त्रिभुज की एक त्रिभुज की कोण और भुजा किसी को भी आप बराबर लिख सकते हैं, और अगर जब तक सर्वांशम नहीं है तब तक आप नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखें। ठीक, तो ये प्रमेय आप अपना कर लेंगे। दूसरी प्रमेय होगी